आपसे सवाल ये है कि अब ईवीएम को लेकर आपने काफी बार विरोध किया है और इस वक्त भी आप उसी के उसमें लगे हुए हैं, तो क्या इस बार चलेगा ईवीएम नहीं चलेगा? देखिए, अभी तक तो यही है कि भी ईवीएम से चुनाव होंगे, लेकिन हम लोग इस विषय में लगातार ईवीएम से चुनाव न हो, बंद हो, उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। इस बार हमने एक काम किया है शुरू कि लोगों से ये कहा है कि भाई लोग ये सिग्नेचर कैंपेन हम चला रहे हैं पूरे देश में, और देश में 90 करोड़ वोटर हैं, तो कम से कम 50 करोड़ वोटर इस सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लें और हमें सिग्नेचर करके दें, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकें, सुप्रीम कोर्ट को यह कह सकें कि इस देश के 90 करोड़ में से 50 करोड़ वोटर नहीं चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो, तो फिर क्यों ये चुनाव हो रहा है। आज हम किस आधार पर कहें? सुप्रीम कोर्ट तो ईवीएम के सिलसिले में कोई भी जो मैटर है उसको एंटरटेन करना ही नहीं चाहते, किसी भी पिटीशन को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कोई उन्हें बेस नजर नहीं आता, आंदोलन में लोग बाहर आते नहीं निकल के। तो इसलिए हम एक कोशिश ये कर रहे हैं कि सिग्नेचर कैंपेन, आप देखें जैसे ये है फॉर्म, एक ये फॉर्म है, हमने ये फॉर्म बनाया, एक ये सामने है, और इसके बाद ये आप देखें ये इसका पीछे का हिस्सा है, मतलब ये आगे पीछे है। जिसने भी साथी ने भेजे हमने निकाले हैं, ये अलग अलग पेज पे निकाले हैं। इसमें आप नीचे देखेंगे, नीचे हमने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस फॉर्म को दोनों तरफ से फोटो खींच के या स्कैन करके ये जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर इसको आप भेज दीजिए, तो किसी को आने जाने की परेशानी भी नहीं होनी होगी। और इसमें सिंपल जो चीजें लिखी हैं, बाकायदा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जो हमने लिखा है। ईवीएम के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी यानी आरजेएसपी, राजस्व हमारी पार्टी, जनहित है लक्ष्य हमारा, जनहित है संघर्ष हमारा, ये हमारी पार्टी का नारा है। इधर ये मेरा फोटो लगा है, भानु प्रताप सिंह, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये फोटो लगा है। हमने इसमें लिखा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों और भारत के राष्ट्रपति महोदय से देश हित में विनम्र निवेदन क्या है, ईवीएम और वीवीपैट मशीन हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, 2019 के लोकसभा चुनाव को रद्द कर मोदी सरकार को बर्खास्त करो, लोकसभा भंग कर बैलेट पेपर से दोबारा लोकसभा चुनाव करो। और इसमें इंफॉर्मेशन क्या देनी है, ये नाम जो वोटर है उसका नाम, यानी 18 साल और उससे ऊपर के जितने भी वोटर हैं, केवल वोटर, बाकी कोई और नहीं, वोटर का नाम, उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, साथ में जिस लोकसभा क्षेत्र से है उस लोकसभा क्षेत्र का नाम, जिस प्रदेश से है उस प्रदेश का नाम, और आगे उसके हस्ताक्षर, अगर हस्ताक्षर नहीं है अंगूठा निशान, बस इतनी ये इंफॉर्मेशन है। ये हम लगातार कर रहे हैं और इसके विषय में हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी लगातार मिल रहा है। हमने व्हाट्सएप के माध्यम से ये फॉर्मेट जो है लगातार भेजा है, मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे भी ये सारा डाल रखा है। जहां जहां जा रहे हैं मीटिंग करके भी लोगों को बता रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, लोग अपने आप इसकी फोटोकॉपी करा के सिग्नेचर करके हमें लगातार भेज रहे हैं। तो हम इसको हटाना चाहते हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे 5 राज्यों में चुनाव होना है, तो तकरीबन 18 करोड़ वोटर इन 5 राज्यों के चुनावों में भाग लेगा। 18 करोड़ वोटर, हम ये मान के चल रहे हैं इस 18 करोड़ में से अगर 9 करोड़ वोटर भी इस पर सिग्नेचर करके हमें दे देते हैं इन 5 राज्यों में से, जिसमें उत्तर प्रदेश में है करीब 15-16 करोड़ वोटर, और पंजाब में है करीब 1.5-2 करोड़ वोटर, और इसी तरह से बाकी आपके उत्तराखंड में है, और आपके ये जो है आपका मणिपुर में है, और गोवा में, तो वोटर टोटल 18 करोड़ में से अगर 9 करोड़ वोटर भी दे देते हैं। और हमने इसकी तारीख रखी है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को हम लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग इस सिलसिले में करने जा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि किस तरह का हमें काम करना है, आगे वो घोषणा करी जाएगी, बताया जाएगा लोगों को। हम ये चाहते हैं कि अगर लोग साइन करके दे दें तो हम जाके राष्ट्रपति को दें और सुप्रीम कोर्ट से कहें इतने लोग नहीं चाहते, इसलिए ईवीएम को हटाया जाए। उसी के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं, आप सब भी जानते हैं, ईवीएम अगर है तो आप बीजेपी को नहीं हटा सकते। अगर ईवीएम नहीं रहेगी तो बीजेपी किसी हालत में जीत के आ नहीं सकेगी, जमानत जब्त होगी, और 1/5 सीटें भी किसी भी जगह लोकसभा से लेकर किसी भी राज्य में बीजेपी जीत नहीं सकती। इसका नजारा अगर आपको देखना हो, एक ताजा उदाहरण बताऊं, अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जो हुए आपने उसमें देखा 1/5 सीटें बड़ी मुश्किल से जीत के आए, 650 के लगभग सीटें जीती ना 3050 में से, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। इसलिए हम जानते हैं कि ईवीएम से ही बीजेपी जीतती है और वीवीपैट से, और इसमें गड़बड़ी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
एक पिटीशन डिसाइड किया, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके पैरा नंबर 27 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है, अपने आप कहा है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। यानी कि ईवीएम से निष्पक्ष, पारदर्शी और साफ सुथरा इलेक्शन संभव नहीं है। तो उसी समय हटा देना चाहिए था, अफसोस हटाई नहीं गई। दो इस समय मशीनें इस्तेमाल हो रही है, वीवीपैट और ईवीएम। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ईवीएम गड़बड़ है, सब जानते हैं। तो आधा इलेक्शन तो गड़बड़ है ही, आधा इलेक्शन तो गड़बड़ हो ही रहा है। इस सारी चीज को समझते हुए लेकिन फिर भी ईवीएम हट नहीं रही, सरकार हटाएगी नहीं, क्योंकि दो ही को पावर है, या तो संसद हटाए, जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके उसको हटाए ईवीएम को और बैलेट पेपर लाए, या फिर पावर है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को है। तो सरकार हटाएगी नहीं, इसलिए जो आस है तो सुप्रीम कोर्ट से है, वो तभी हो सकेगा जब इतनी भारी संख्या में लोग सिग्नेचर करके हमें देंगे। उसी के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचेगी, लोग इस चीज को समझेंगे और इसमें हमारा साथ देंगे।